हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज से हम शुरू करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट। क्योंकि एडमिट कार्ड आज आ गया है सभी बच्चों का, तो जिन्होंने फॉर्म भरा है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, अपना सेंटर देख लें, अपनी एग्जाम की डेट देख लें। एग्जाम की डेट पहले से डिसाइड है, 29 अप्रैल को है। तो 29 तो हमारे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रिजल्ट। यानी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारा जब भी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आ गया तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले क्या लगाएंगे, बोडामास रूल लगाएंगे। ठीक है, बोडामास रूल लगाएंगे। तो बोडामास रूल में हमने बताया था, तो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। 17 2 34, 34 135 अपॉन 17, और ये डिवीजन का साइन 7 अपॉन 10, और ये इंटू 31 1 31 134 अपॉन 33। ठीक है, बोडोमास रूल में सबसे पहले वेनिकुलम के बाद ब्रैकेट के बाद डिवीजन। तो यहाँ ना वेनिकुलम है, ना बार कहीं पे लगा है, ना तो कहीं पे ब्रैकेट लगा है, सीधे सीधे डिवीजन करेंगे सबसे पहले। तो 35 अपॉन 17, डिवीजन में हमने बताया था जब डिवीजन का साइन हटता है तो इंटू लगता है, और जिससे डिवाइड करना है वो हमेशा रिवर्स हो जाता है। तो 10 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा, इंटू 34 अपॉन 33। ठीक है, 7 से कट करेंगे, 7 5 जा 35, तो 5 आया यहाँ पे, 5 अपॉन, और फिर 17 से कट करेंगे, 17 2 जा 34। ठीक है, तो हमारा आ गया 5 10 और 2, 5 10 5 जा 50, 52 जा 100, 100 अपॉन 33। अब इसको डिवाइड करेंगे 33 से, तो 3 टाइम जाएगा, 33 3 जा 99, 99 और 1 हुआ अपॉन 33। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है राइटिंग 0.0725 इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म गिव्स रिजल्ट। यानी हम अगर 0.0725 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें और रिजल्ट क्या है, इनमें से बताना है कौन सा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी पॉइंट में हो कोई वैल्यू, तो पॉइंट 0725 है, तो हमें देखो 4 डिजिट पे पॉइंट है, 1 2 3 4 डिजिट पे पॉइंट है। तो हमने पहले भी बताया है कि जितने भी डिजिट पे पॉइंट हो उसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपान में उतने ही जीरो बढ़ा दो 1 के साथ। ठीक है, 1 के साथ उतने ही जीरो बढ़ा देंगे हम, तो ये आ जाएगा 725 अपॉन, जीरो हट गया, 725 अपॉन 1 10,000। ठीक है, कट करो 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कट हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 बचा, 2 और 2 22, 5 4 जा 22, अब 5 5 जा 25। अब यहाँ पे क्या आया, 5 2 जा 10, तो 5 2 जा 10, 3 टाइम्स 0 बच गया। तो ये आ गया हमारा 145 अपॉन, फिर 5 से कैंसिल आउट होगा, तो फिर 5 2 जा 10, 4 बचा, तो 4 और 5 मिलके 45, 5 9 जा 45, और ये 5 4 जा 20, तो 400। तो हमारा आंसर क्या आया, 29 अपॉन 400। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, 29 अपॉन 400, बी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, इफ HCF ऑफ 72 एंड 180, यानी इन दोनों नंबर का HCF 72 और 180 का HCF कितना है, 36, देन फाइंड द LCM। तो हमें एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, इसको याद रखना है, वैल्यू रखेंगे इसी में। एलसीएम कितना है, एलसीएम फाइंड करना है हमको। एचसीएफ कितना है, 36 रखो, इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 72, सेकंड नंबर कितना है 180। ठीक है, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें जो ये 36 है उसको उधर भेजना होगा।
तो 36 इधर इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 72 इंटू 180 अपॉन 36। ठीक है, अब 36 हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं, 36 2 जा 72 होता है। अगर नहीं हो पाए तो इसको कम नंबर से कट कर लें, तो सीधे करो 32 2 जा 70, 36 2 जा 72, तो आ गया हमारा 2 इंटू 180 यानी ये आ गया 360। ठीक है, तो 360 यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये फार्मूला हमारा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। पहले तो जो हमारा प्रॉपर मेथड है उसको करते हैं। तो हम लेट करेंगे, लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इक्वल टू एक्स एंड टेंस डिजिट इक्वल टू वाई। मान लिया हमने कि इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या हो जाएगी, नंबर क्या हो जाएगा हमारा, नंबर इक्वल टू हो जाएगा। हम हमेशा यूनिट डिजिट को ऐसे लिखते हैं, अब टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट। अब डिजिट का सम करेंगे तो डिजिट हमारी क्या है, x और y है, तो सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, x प्लस y। अब इसको माइनस करना है किसमें से, द इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर में से माइनस करना है, तो करो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 10y प्लस x माइनस x प्लस y। ठीक है, माइनस कर दे तो क्या आएगा, इसको खोल देंगे तो 10y प्लस x माइनस x माइनस y आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा यहां पे, अब 10y में से y माइनस होगा तो 9y, और यहां पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9y आएगा, 9y यानी जो भी नंबर आएगा वो 9 से डिवाइड होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं जो ट्रिक क्या है, ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। लेट हम कोई भी नंबर मान लेते हैं, नंबर हमारा क्या होगा, मान लीजिए हमने 12 माना, 12 मान लिया तो अब डिजिट का सम करेंगे हम इसमें, ये नंबर हो गया हमारा इक्वल टू, ये डिजिट का सम क्या होगा, डिजिट का सम 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। अब 12 में से 3 माइनस करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि हम पूरे डिजिट के सम को नंबर में से माइनस करें, तो 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 आया, यानी 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि केवल 12 ही क्यों लिए, दूसरा नंबर लेके दूसरा नंबर से होगा नहीं होगा, रटे होंगे नहीं। देखो दूसरा नंबर हम मान लीजिए 15 लेते हैं, नंबर क्या है 15 लिया हमने, 15 का डिजिट का सम क्या हो जाएगा, डिजिट का सम क्या होगा 6। अब 6 को नंबर में से माइनस करें, नंबर माइनस डिजिट सम, तो क्या आएगा 15 माइनस 6, ये क्या आ रहा है 9, तो 9 आ रहा है, यानी 9 से ही डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर ले लें हम, XYZ कोई भी नंबर ले लें, उसमें डिजिट का सम करके माइनस कर दे तो किससे डिवाइड होगा, 9 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज, यानी दो नेचुरल नंबर के, इसके ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। इसके ऑप्शन है 89, 90, 91 और 99। तो हमें बताना है कि दो नेचुरल, द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, यानी दो नेचुरल नंबर से कौन सा नंबर 2 डिजिट नंबर का है। तो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज, यानी कितने 1 से, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर सेट ऑफ n होते हैं, यानी इसको n से डिनोट करते हैं। ये 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जितने हमें नंबर पता है सभी नेचुरल नंबर में आते हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द नंबर, यानी कितने नंबर होंगे, ऐसे कितने नंबर होंगे ऑफ 2 डिजिट, जो 2 डिजिट का होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर के कितने नंबर हैं अपने पास, नेचुरल नंबर में कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, अगर 1 से लिखना स्टार्ट करें तो 1 2, तो ये 1 डिजिट का है, 1 डिजिट के बाद 10, 2 डिजिट का हुआ 10 11, तो ये कहां तक जाता है 99 तक, यानी 1 से 99 तक पूरे नंबर हो गए। लेकिन 1 से हमारा 9 तक का नंबर क्या होता है, 1 डिजिट का होता है। तो 199 में हम 9 जब माइनस कर देंगे तो कितने नंबर आ जाएंगे, 90 नंबर ऐसे हैं, 90 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के हैं, हमारे 2 डिजिट नंबर, ठीक है। पूरे नेचुरल नंबर में, पूरे नेचुरल नंबर के सेट में 99 ऐसे नंबर हैं, 90 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के नंबर है नेचुरल नंबर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, क्या है, डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल। एक बाईसाइकिल है जिसके प्राइस में, एक बाईसाइकिल है एक बाईसाइकिल है, ठीक है। बाईसाइकिल के रेट में कितना परसेंट की डिक्रीजमेंट हुआ है, 20%, यानी जितने का पहला मिल रहा था उतने में 20% का डिक्रीमेंट हो गया। तो 20% को हम पहले बदलेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। तो 20% इक्वल टू होता है 1/5। इसका मतलब होता है 1/100, 20 और इसका मतलब होता है 1/100, तो 1/100 करो तो 0 से 0 2 5 10, यानी 1/5, ठीक है, 1/5% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कोई ऑब्जेक्ट 5 का था, अब कितने का हो जाएगा, उसमें 1 की कमी हो जाएगी तो 4 का हो जाएगा। तो पहले कोई ऑब्जेक्ट 5 का बिक रहा था, साइकिल 5 की बिक रही थी, अब कितने की बिकेगी, 4 की, ठीक है। परसेंट चेंज करने पे 1/5 आया, तो इसका मतलब 5 टोटल वैल्यू है, 1 का डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज कर दिया गया, तो 1 डिक्रीज करने के बाद कितना बचेगा 5 में, 4, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब इंक्रीज इन डिमांड में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 20%, यानी 20% ज्यादा बिकने लगी साइकिल। तो अब फिर से वही करेंगे 20%। अब देखो यहाँ पे डिक्रीज था, यहाँ पे इंक्रीज है, तो यहाँ पे भी 1/5 आएगा, 1/5 आएगा, यानी 5 की वैल्यू थी, अब कितने की हो गई, 6 की। यानी पहले 5 साइकिल बिक रही, 5 रेशियो में था, अब कितना होने लगा, 6 बिकने लगा, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25 और 6 4 जा 25,
4। अब देखें पहले रेट और साइकिल दोनों का इंटू करके 25 आया। इसका मतलब है कि पहले 25 बिक रही थी, रेशियो में कितने बिक रही थी 25। अब कितने बिक रही है 24। तो कितने की कमी हो रही है एक की कमी हो रही ना। तो एक की कमी हो रही है, किस पे कमी हो रही है 25 पे। 25 पे एक की कमी हो रही है इंटू 100%। तो 25 चौका 100, तो आ गया 4% की कमी हो रही है। हाँ, यानी ये साइकिल की बिक्री में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी 4% की। सॉरी 4%, 40 नहीं, 4% की कमी हो जाएगी, यानी साइकिल 4% कम बिकना शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्यूब ऑफ लीड विद एज 6 सेंटीमीटर, यानी एक क्यूब है जिसकी लीड साइड कितनी है, एज कितनी है 6 सेंटीमीटर ईच, इज मेल्टेड। क्या किया गया है, मेल्ट किया गया है। क्या किया गया, मेल्ट किया गया है। और टू फॉर्म 27 इक्वल क्यूब्स, और कितने क्यूब बनाए गए हैं छोटे छोटे, कितने बनाए गए हैं बोलो 27 क्यूब बनाए गए हैं छोटे छोटे पिघला के। ठीक है, द लेंथ ऑफ द एज ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, मतलब सभी छोटे क्यूब्स की हमको क्या बतानी है, एज की लेंथ बतानी है, एज की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो जब भी कभी कुछ भी पिघलाया जाए तो उसमें क्या निकालते हैं हम सबसे पहले, वॉल्यूम। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम या आयतन। तो निकालो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, साइड क्यूब। क्या होता है, साइड क्यूब। साइड कितनी है 6, तो 6 का क्यूब यानी क्या हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर यहां रख लेते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब से 216 सेंटीमीटर क्यूब को क्या किया गया है, पिघला दिया गया है। तो कितने बने हैं 27। तो हम मान लेते हैं कि लेटर इसकी एक साइड कितनी है 1, एक की साइड कितनी है ए है। क्या है, ए है। ठीक है, तो जब कभी भी कुछ पिघलाया जाए तो पिघलाने पर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। क्या नहीं चेंज होता, वॉल्यूम। पिघलाने पर क्या नहीं बदलता है, वॉल्यूम नहीं बदलता है। तो जितना इस क्यूब का वॉल्यूम होगा, जितना इस बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम होगा, उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, इस 27 क्यूब्स का, 27 क्यूब्स का उतना ही वॉल्यूम होगा। ठीक है, ओके। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब। अब हम एक स्मॉल क्यूब का हुआ, अब 27 का कितना हो जाएगा, 27 स्मॉल क्यूब वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 इंटू ए क्यूब। ठीक है, ए का अगर एक क्यूब का, छोटे क्यूब का वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब है, तो 27 का कितना हो जाएगा 27 ए क्यूब। ठीक है, जैसे हम कहें कि एक पेन की कीमत 1 रुपया है, तो 27 की कितनी हो जाएगी 27, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वही यहां भी किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने बताया कि जितना वॉल्यूम बड़े का होगा उतना ही वॉल्यूम इस 27 का होगा। ठीक है, तो लिखेंगे सो 27 ए क्यूब इक्वल टू 216। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 216 अपॉन 27। ठीक है, तो इसको हो जाएगा 27 जो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, ये अपॉन 3 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ये दोनों ए क्यूब इक्वल टू ये आ गया, तो ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों पे पावर सेम है तो एक ही ब्रैकेट में कर लेंगे, हो जाएगा। अब देखो पावर से पावर कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचा, ए इक्वल टू 6 अपॉन 3, यानी
2, 3 2 जा 6, तो a इक्वल टू क्या आया 2 सेंटीमीटर। क्या आया 2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी सही है 2 सेंटीमीटर। तो जब भी कभी पिघलाने की बात होगी तो हम सबसे पहले उसी का वॉल्यूम निकालेंगे जिसको पिघलाया जा रहा है, उसको निकालेंगे। फिर पिघला के क्या बनाया गया है इस पे ध्यान देंगे हम। पिघला के क्या बनाया गया है, छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए हैं। तो जब पिघलाने के बाद जो बनता है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। और जितने बनाए गए हैं 27 बनाए गए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं होता कि कितने बनाए गए हैं, वही निकालना होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल करके वॉल्यूम इसका निकालेंगे, उसका छोटे का एक निकालेंगे, 27 का निकाल के इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है इन हाउ मेनी ईयर, यानी कितने साल में विल 1500 अमाउंट टू रुपीज 1800, यानी 1500 रुपया कितने साल में 1800 रुपया हो जाएगा। और रेट क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 8% पर एनुअल ब्याज पे। ठीक है, कितने समय में कितने साल में हमारा 1500 1800 रुपया हो जाएगा 8% के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना है, टाइम। तो हम सबसे पहले निकाल लें एस आई। एस आई इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्र धन। 1800 क्या है, मिश्र धन, यानी अमाउंट है माइनस प्रिंसिपल कितना है 1500, तो अमाउंट कितना है 1800 माइनस 1500 तो कितना आ गया 300। ये 300 क्या आया एस आई। एस आई इक्वल टू आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट से ही करना था। अब एस आई की जब वैल्यू आ गई तो हमें एस आई का फार्मूला पता है। एस आई वाला इक्वल टू क्या होता है, एस आई इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। एस आई की वैल्यू रखो 300, 300 इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 1500, आर कितना है 8%, टाइम कितना है, टाइम बताना है अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे आया हमारा 300 इक्वल टू 15 इंटू 8 इंटू टी। अब देखो हमें टी की वैल्यू बतानी है, तो टी की वैल्यू अगर बतानी है तो टी केवल अकेला इस तरफ रहेगा, बाकी सब उधर। या तो पहले कट कर लेते हैं, देखो 15 कम 15 और 15 दूना 30, 15 टू जा 30, तो यहाँ पे आ गया 2 और 0 20 इक्वल टू 8t आ जाएगा। तो अब यहां से हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो t इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20/8 हो जाएगा। 8 से कट करो, 8 2 जा 16, बचा कितना 4, बचे 4 तो 4/8। हाँ, अब इसको लिखेंगे 2, तो 2 1 जा 2 और 2 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 होल्स 1/2 ईयर, यानी 2.5 साल में 1500 का 1800 हो जाएगा। 2.5 साल में कितना हो जाएगा 1500 का 1800। ठीक है, नाइन नंबर क्वेश्चन है द प्राइम फैक्टर ऑफ 2100 इच। तो 2100 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, विच नंबर डिविजिबल बाई इट सेल्फ एंड 1 कॉल्ड प्राइम फैक्टर। या इसी की दूसरी डेफिनेशन है प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर विच नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर इट सेल्फ एंड 1 कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, एक तो वो खुद हो एक 1 हो, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर करना है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 2, अब 1 में जाएगा नहीं तो 1 और 0 ले लेंगे, तो 2, तो 1 और 0 2 डिजिट लेने के लिए 0 बढ़ाना पड़ता है हमको, तो 2 5 जा 10 और 0, फिर 2 से 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 और 0 मिलकर 10, 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, इवन नहीं है, तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो नंबर पूरा 3 से डिवाइड है, तो 5 5 10 2 12 12 3 से डिवाइड होता है, तो 3
1 जा 3, यहाँ पे बचा 2, 2 और 2 मिलके 22, 3 7 जा 21, बचा 1, रिमाइंडर हुआ 1, 1 और 5 मिलके 15, तो 3 5 जा 15। फिर 5 से 3 की डिविजिबिलिटी यहाँ चेक करेंगे, 7 5 जा 12, 1 13, 3 से 3 के टेबल में नहीं आता 13, तो 5 से 5 3 जा 15, बचा 2, 2 और 5 25, तो 5 5 जा 25। अब 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, तो फैक्टर क्या हुआ 2 2 3 5 5 7। नोट डाउन। सही बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। द सम ऑफ ₹600 अमाउंट टू बी 720 इन 4 ईयर। 4 साल में कोई धनराशि 600 कितना हो रही है 720। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे एसआई। एसआई इक्वल टू क्या होगा ए माइनस पी, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 720, 720 हो जा रही है, और प्रिंसिपल कितना है 600, तो एसआई निकाल 600। तो एसआई हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, माइनस करेंगे 0 2 और 1, 120 रुपये हो गया। तो हम फार्मूला लगाएंगे एसआई का। तो एसआई इक्वल टू क्या होता है बोलो। एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो एसआई की वैल्यू रखेंगे 120, प्रिंसिपल कितना है 600, रेट हमको नहीं पता है, रेट पता करना है, टाइम कितना है 4 साल बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा 1200, 120 इक्वल टू 6 इंटू 4 इंटू आर। ठीक है, अब यहां से तो 120 इक्वल टू हो गया हमारा 6 इंटू 4 इंटू आर। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सबको इधर अपान में भेजना होगा। 120 अपॉन 6 इंटू 4 इक्वल टू आर, 6 2 जा 12, तो यानी हो गया हमारा 20 अपॉन 4 इक्वल टू आर। तो आर इक्वल टू कितना आ गया 4 5 जा 20, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 5%। रुको, अब रेट हमारा आया 5%, तो आफ्टर इंक्रीजिंग 2%, यानी रेट को जब 2% और बढ़ा दिया जाए तो रेट कितना हो जाएगा, ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 5% था 2% और बढ़ाया गया तो कितना हो गया 7%। तो हम 7% के हिसाब से एसआई निकालेंगे 4 साल का। तो एसआई इक्वल टू हुआ हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है 600 गुणे रेट कितना हो गया 7% इंटू टाइम 4 ईयर अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, मल्टीप्लाई किया हमने 6 7 जा 42 इंटू 4, तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 60, तो यानी 116 रुपीज आ गया हमारा एसआई। अब हमें अमाउंट बताना है 4 साल बाद कितना हो जाएगा। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना है 600 और प्लस एसआई कितना आया 168, 168 रुपीज ऐड कर देंगे तो 768 रुपीज आ गया हमारा 4 साल बाद अमाउंट।